समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। आज आप लोग की क्लास में 5 नंबर फिक्स हो जाएगा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए, खास करके हिंदी विषय। हिंदी में गद्य खंड और गद्य खंड में जो शीर्षक है, जो पाठ है, उस पाठ के लेखक कौन है, कैसी रचना है और उस रचना को कैसे याद रखेंगे, वह ट्रिक के साथ तरीका इस प्रकार होगा जो रटने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप क्लास में उपस्थित होंगे तो सब चैप्टर का जो लेखक हैं और कैसी रचना है, उस समय आपके मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनते नजर आएगा। सिर्फ 5-7 मिनट आप हमारे साथ रहिए और ये 12 चैप्टर का लेखक का नाम, कैसी रचना है, याद करा दिया जाएगा तरीका के साथ, मनोरंजनात्मक रूप में। तो हम बिना समय गंवाए हुए, समय आज इसलिए भी नहीं गंवाएंगे क्योंकि आज इस साल का अंतिम दिन है। कल नव वर्ष प्रारंभ है। पुराने वर्ष में कुछ नया करने की कोशिश किए थे और जो कर ही रहे हैं, जो आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। तो सुनिए, क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। एक श्रम होता है, एक श्रम होता है। तो श्रम विभाजन अर्थात कामों का बंटवारा किसके आधार पर, जाति के आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। माने चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और श्रम का विभाजन, कामों का बंटवारा जाति के आधार पर यदि किया जाता है तो वह एक स्वाभाविक विभाजन नहीं होता है। अच्छा, काम का बंटवारा किस व्यक्ति को किस प्रकार काम दिया जाए, इसके लिए कानून का ज्ञाता होना जरूरी है। तो कानून के ज्ञाता, संविधान के निर्माता, संविधान के जनक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। इसलिए प्रत्येक साल 14 अप्रैल को हम अंबेडकर जयंती मनाते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक के लेखक कौन है, तो आप अपने दिमाग में ध्यान रखना है, सोचना होगा परीक्षा रूम में जाकर कौन हो सकते हैं जो कानून के ज्ञाता होंगे, जो संविधान के निर्माता होंगे। वही संविधान में निश्चित भी कर देंगे किस व्यक्ति को कैसा काम होना चाहिए, क्या जाति के आधार पर भेदभाव भी करना चाहिए या नहीं। तो वो होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कहानी नहीं हो सकती है, काम का बंटवारा किस प्रकार होना चाहिए, कैसा स्वाभाविक विभाजन, ये कहानी तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए रचना है निबंध। अब चलते हैं, दूसरा चैप्टर है विष के दांत। विष के दांत, विषैला दांत की अगर बात होगी, या तो सांप का या कासू का बात होगी। तो कासू, असेन साहब, मदन, गिरधर, 4-5 गो पात्र यदि हो तो निश्चित रूप से कहानी ही हो सकता है। और विष के दांत तोड़ दिया गया तो हथौड़ा और ज्यादा शर्मा जी के पास होता है। इसलिए विष के दांत शीर्षक के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। और कैसी रचना है, तो कहानी है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक अगर बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे। और कैसी रचना है, निबंध। अगर उसमें फिर दूसरा चैप्टर पर चलते हैं, विष के दांत, दांत यदि टूट जाए, अगर हसुआ खुरपी भी कुटाना होता तो शर्मा जी के पास जाते हैं। इंजीनियरिंग का ज्ञान लेना चाहता था कासू, तो ठोक ठाक की शिक्षा तो पहले शर्मे जी के यहाँ दिया जाएगा। तो लेखक भी होंगे शर्मे जी। तो नलिन बिलोचन शर्मा विष के दांत शीर्षक के लेखक हैं। और कैसी रचना है, तो कहानी है। अब तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें।
भारत के लोग तो ये नहीं कह सकते हम भारत से क्या सीखें, भारत के लोग तो भारतीय हैं और भारत में तो रह रहे हैं। जब ही कोई दूसरे देश के व्यक्ति होंगे जो अपने देश में जाकर कह सकते हैं भारत से हम क्या सीखें, जर्मनी के रहने वाले लेखक वो हैं कौन, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा भारत से हम क्या सीखें, भारत के प्रति लगाव था, जर्मनी के लेखक हैं इसलिए भारत से हम क्या सीखें। तो मैक्स मूलर जो स्वदेशी नहीं विदेशी हैं लेखक, और भारत से हम क्या सीखें तो कहानी में नहीं है लिखे होंगे, कहीं न कहीं भाषण देते होंगे और भाषण देने का क्रम में कहा गया भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें कैसी रचना है, भाषण है, जिसके लेखक हैं मैक्स मूलर। अब है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून बढ़ना 5-7 साल की बात नहीं है, नाखून आज से ही नहीं, नाखून निर्लज है, बेलज है, लाज शर्म नाखून को नहीं लगता है। हम प्रत्येक दिन काटने की या काटने के नहीं 2-3 दिन पर तो हम नाखून को काट लेते हैं, निर्लज नाखून फिर उसी जगह पर उपस्थित हो जाता है। तो यह नाखून क्यों बढ़ते हैं तो 1000 साल से बढ़ते हैं, इसलिए लेखक होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक के लेखक होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी और यह एक ललित निबंध है। अगर हम बात करते हैं नागरी लिपि, लिपि अक्षरों को जिन संकेतों चिन्हों से लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि लिखना सबके बस की बात नहीं है, शिक्षित व्यक्ति ही लिख सकते हैं, सोच समझ कर ही लिख सकते हैं, गुना भाग करके ही लिख सकते हैं, इसलिए नागरी लिपि शीर्षक के लेखक हैं गुना कर मूले। गुना कर मूले नागरी लिपि शीर्षक के लेखक हैं। कैसी रचना है तो ये निबंध है। अब है चैप्टर 1 बहादुर। बहादुर कोई भी होगा तो व्यक्ति ही हो सकता है, और यहाँ बहादुर एक लड़का है जो घर से भागा है इसलिए अभागा है। बहादुर अमरकांत जी के यहाँ नौकर के रूप में काम करता है। बहादुर जब ही होगा तो काम करने में भी बहादुर, वैसे नाम तो दिल बहादुर था, तो निश्चित रूप से बहादुर की अगर चर्चा की होगी तो की जाएगी तो वो कहानी ही हो सकता है। बहादुर शीर्षक कैसी रचना है, कहानी है, और जो बहादुर होगा वो अमर हो सकता है, इसलिए बहादुर शीर्षक के लेखक हैं अमरकांत। और कैसी रचना है, कहानी है। अब है परंपरा का मूल्यांकन करने की अगर बात किया जाए तो साधारण आदमी तो परंपरा का मूल्यांकन तो नहीं कर सकता है, जो राम का नाम से इंगित होंगे इसलिए होंगे राम विलास शर्मा। और ये कैसी रचना है, निबंध है। जित जित मैं निरखत हूँ, ये साक्षात्कार जिसको इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं, तो बिरजू महाराज से साक्षात्कार किया गया, इंटरव्यू लिया गया। तो जित जित मैं निरखत हूँ तो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, उनसे पूछा गया। इनकी शिष्या थी रश्मि वाजपेयी। बताया जो गुरुजी आप अपने बारे में बताइए। तो जित जित मैं निरखत हूँ शीर्षक के लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज, और ये साक्षात्कार है अर्थात इंटरव्यू है। अब है आविन्यो, एक ललित रचना है, और ये आविन्यो असाविन्यो अ से अशोक वाजपेयी, आ याद रखना है। आविन्यो शीर्षक के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। अब है एक चैप्टर मछली। मछली निबंध नहीं है, मछली के बारे में अगर कोई लिखता है तो 3 गो मछली का चर्चा है। विनोद कुमार शुक्ल अर्थात नरेन का चर्चा है, उसका छोटा भाई संतू का चर्चा है, तो निश्चित रूप से मछली से संबंधित कहानी होगी। तो मछली शीर्षक कैसी रचना है, कहानी है, जिसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। अब है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में प्रत्येक दिन उपासना करते थे, इबादत करते थे। कौन, माने वो इसे तो हम बात करेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का व्यक्ति चित्र इसमें दिया गया है, जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र।
शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति की बात नेता लीडर तो बेहतर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक समाज सेवक हो सकते हैं जिसने समझा देश में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो सके, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। तो शिक्षा और संस्कृति की बात करने वाले हैं महात्मा गांधी। और कैसी शिक्षा और संस्कृति में याद रखिएगा, शिक्षा यहाँ लिखा हुआ, शिक्षा यहाँ शिक्षा शास्त्र है। तो लगभग हमको लगता है 12 चैप्टर में बहुत कुछ याद ही हो गया होगा। जैसे कि रहेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कैसी रचना है, तो एक ललित निबंध है, ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। कहेगा इसके लेखक कौन है, नाखून आज से नहीं 1000 साल पहले से बढ़ता है, इसलिए इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आ जाएगा बहादुर, कैसी रचना है, तो बहादुर की बात कहानी के रूप में किया जाएगा। तो कहानी है, और जो बहादुर होगा एक ना एक दिन आने वाला समय में अमर में नाम लिखाया जाता है, तो इसके लेखक हैं अमरकांत। अगर मछली की बात की जाएगी तो निश्चित रूप से निबंध नहीं हो सकता है, वह कहानी होगी जिसके लेखक होंगे विनोद कुमार शुक्ल। अगर हम विष के दांत की बात करेंगे तो हो सकता है किसी के विष के दांत को तोड़ा गया होगा, तो वो कहानी के रूप में लिखा गया होगा। दांत टूटा होगा तो उसे डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उसमें एक आकाशु नाम का लड़का इंजीनियर बनना चाहता था, इसलिए शर्मा जी के पास गया होगा, इसलिए नलिन विलोचन शर्मा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक की अगर बात करेंगे तो यह एक रचना निबंध है, और इसके लेखक एक कानून के ज्ञाता ही हो सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर भारत से हम क्या सीखे, इसका मतलब वो व्यक्ति भारत का नहीं होगा। और सब जितना लेखक है भारतीय हैं। एक ही लेखक थे जर्मनी के रहने वाले, जो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जन्म हुआ था, वो थे मैक्स मूलर। उन्होंने भाषण देते समय कहा भारत से हम क्या सीखें, इसलिए रचना है भाषण, जिसके लेखक हैं मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखें शीर्षक के लेखक हैं मैक्स मूलर। कैसी रचना है, तो भाषण है। नागरी लिपि की बात करते हैं, कोई लिपि लिखेगा, कोई भी चीज लिखने से पहले गुना भाग करता है, इसलिए गुणाकार मूले नागरी लिपि शीर्षक के लेखक हैं, जो निबंध है। अगर हम बात करते हैं तो अधिकतर आपको तो याद ही हो गया होगा। शिक्षा और संस्कृति की बात महात्मा गांधी ही करेंगे, जो शिक्षा शास्त्र से लिया गया। मछली शीर्षक के लेखक विनोद कुमार शुक्ल होंगे, तो कहानी होगी। उसके बाद जो है अगर बात करते हैं नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत कौन करता था, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो शहनाई वादक थे। तो व्यक्ति चित्र उन्हीं के व्यक्ति का चर्चा किया गया है। तो नौबत खाने में इबादत करते थे, प्रत्येक दिन जो है प्रभु का उपासना करते थे, तभी गाने के लिए रियाज किया करते थे। एक व्यक्ति का चर्चा, इसलिए व्यक्ति चित्र है, जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। अगर हम अभिनयों की बात करते हैं तो अशोक वाजपेयी की याद कर लेंगे। अभिनयों की बात करते हैं तो अशोक वाजपेयी की याद कर लेंगे, तो वो एक ललित रचना होगा। जित जित मैं निरखत हूँ, तो उनके साथ साक्षात्कार हुआ था। साक्षात किनके साथ हुआ था, पंडित बिरजू महाराज के साथ, इसलिए लेखक हैं बिरजू महाराज। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन साधारण आदमी से संभव नहीं है। जो आदि पुरुष होंगे तो रामविलास शर्मा, तो रामविलास शर्मा परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक के लेखक हैं। बताइए याद हुआ या नहीं, निश्चित याद हो गया होगा, आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया होगा। परीक्षा के दिन यदि आप उपस्थित होते हैं तो ये 5 नंबर आपके साथ उपस्थित रहेगा, जिसे रटने की जरूरत नहीं है, ट्रिक के माध्यम से याद हो गया होगा, और परीक्षा में आप सही फरवरी में बना पाइएगा। तो आज का क्लास हम 2024 का अंतिम क्लास आज हमारा था। कल हम लोग प्रवेश करेंगे नव वर्ष में, नए साल में। हमें संकल्प लेना है नए साल में, जितना दिन मैंने 24 में बर्बाद किया, 25 में पढ़ने का तरीका बदलना है, समय अपव्यय करने को खत्म करना है, और नया संकल्प के साथ फरवरी में आयोजित जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा है उसमें बेहतर प्रदर्शन करके रिजल्ट बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ 2024 का अलविदा और नव वर्ष की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं के साथ आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं।